रुकना। चलो मेरे को लग रहा है अब सही है। ठीक है, तो जैसे किसी और का डाउट था। चुप करना है यार। ये देख, तो मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है मेरे से कभी। तो इसको अभी जस्ट किए थे कि इसको कैसे करोगे। एक आखिरी बार सब चीज़ को लिखते जाओ एक जगह पे कंपाइल करके, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ उसको। एक्स माइनस वन लिखोगे, फिर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर एक बार एक्स माइनस वन का होल क्यूब लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया रहो, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था ना, तब हमने बी एक्स प्लस सी लिखा था। उसका डिफ्रेंशिएशन जितने पावर का लिखा था, है ना हमने, उससे एक कम पावर का, क्योंकि सेम पावर का लिखोगे। सेम पावर का क्यों लिखोगे तुम, सेम पावर का इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि वो तो इम्प्रॉपर हो जाएगा अगर सेम पावर है तो। सेम पावर को हमेशा ब्रेक कर सकते हैं उसमें कम में। तो इसका तुम लिख करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दे रखा है मान लो। ठीक है। और मैंने मान लो नीचे में ऐसा कुछ लिख रखा है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मान लो। उसको कैसे लिखोगे तुम। ट्राई ऑन योर ओन, कॉपी में लिखो, मैं बोलूंगा, आंसर मत बताना ऐसे कभी। ठीक है, तो समझ गए हो कि इसको भाई ए अपॉन एक्स माइनस, ये अल्फा वाले को तो पहले खत्म कर लेते हैं, उसको लिख दिया हमने। फिर बी अपॉन, नहीं, बी एक्स प्लस सी अपॉन, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला है ना, तो एक बार पहले उसके नॉर्मल वाले को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके स्क्वायर वाले को रिस्पेक्ट करेंगे, और ऊपर में क्या लिखेंगे, डी एक्स प्लस ई। समझ गए होगे। आ गया क्या हर्षिता। अब देखो यहाँ पे ना ये उतना पार्शियल फ्रैक्शन जैसे दिखते नहीं रहता, इसलिए इस क्वेश्चन को जस्ट एक बार पर्टिकुलरली याद रखो। तीन इक्वेशन पांच वेरिएबल हो गया बोल रहे तू।
तीन इक्वेशन 5 वेरिएबल एक्चुअली में हो गया है क्या, सोच रहा हूँ। अच्छा, अगर कभी ऐसा आ ही जाए कि ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन रहते हैं, कम नंबर ऑफ इक्वेशन रहते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल रहते हैं, तो क्या होगा? ज्यादा लिनियर रिलेशन बन जाएगा। जैसे कि ये लो, ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल, वन इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, लेकिन इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन है ना। जब देखो नंबर ऑफ, ऑर्डर्ड पेयर्स में रहेंगे हमेशा। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर्स में रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे दोनों सॉल्यूशन। कैसे रिलेटेड रहेंगे? टू माइनस बी के जैसे, बी कुछ भी रख लो, ए उसके हिसाब से आ जाएगा, और ऐसा इन्फिनिट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें भी जब आएगा ना, तो ए की कोई वैल्यू रख लेना, कोई भी जो तुम्हारा मन हो, ठीक है। जीरो मत रख देना, ठीक है। देखो, एक तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स मेथड होता है इसमें, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अभी तक जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का, ठीक है। जैसे यहाँ तक तो दोनों मेथड में लिखोगे, जो मैं अभी दो मेथड बताने वाला हूँ, यहाँ तक तो हर तरीके से लिखना है। बस इसके आगे जो वैल्यूज निकालनी है, उसमें एक तो हम वही कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट्स को, और अगला तरीका भी थोड़ी देर में बताता हूँ, रुको, ठीक है। तो इसमें वैसे कर सकते हैं यार कि जब सॉल्व करें तो फिर एक वैल्यू ले लेंगे ए की। मैं करके दिखाता हूँ, बस रुक जाओ, है ना। अब जैसे ये तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन जैसे नहीं दिख रहा होता एग्जाम में, लेकिन ये होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, जानते हो क्या? ठीक है, अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या करोगे? ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को तुम बनाओ एंड तक, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है बताना। और होगा इसमें। क्या होगा? ट्राई करो। हो जाएगा। पूरी आवाज नहीं आ रही है, कट करके आ रही है।
निकाल भी रहे हो क्या? आ गया सर। तुम्हारा ये आया क्या उसका फॉर्म? मेरे पास एक जो आंसर रखा हुआ है यहाँ पे, उसमें ये दिख रहा है आंसर मेरे को। एक तो tan इनवर्स का फॉर्म बनेगा सर, क्वाड्रेटिक से। पहले बात तो तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा कुछ आया था क्या? ये आया है? ये पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हो रहा है इसका। ठीक है, अब इसमें ये वाले को तो ln आ जाएगा, नेचुरल लॉगरिदम। ये वाले को करना जानते हैं हम लोग। कैसा किया था? ये एल बाई क्यू का फॉर्म है। तो एल बाई क्यू में एल इक्वल टू ऐसे लिखा करते थे, ए क्यू डैश प्लस बी। कल किए थे इसको। तो इस तरीके से उसको प्रोसीड करोगे, है ना? मेरे पास फाइनल आंसर लिखा हुआ नहीं है, बट मेथड यही है तो करना है इसी से। ठीक है, चलो एक बार ये मेथड देख लो, फिर उसके बाद में अ, अभी तक हमने किसी का वैल्यू निकाला है क्या पार्शियल फ्रैक्शन का, इस क्वेश्चन को छोड़ करके? देवेंद्र, यहाँ पे देख लेना इस क्वेश्चन को, जो तेरे को डाउट आ रहा था कि इसने कैसे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, फिर तू सीख जाएगा। इसमें भी 5 इक्वेशन दिख रहे हैं ना तेरे को? एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, घर में खुद से सॉल्व करना। 4 और 5, 5 इक्वेशन से इसने 4 वैल्यू निकाली, अच्छा 5 वैल्यू निकाली है इसने। 5 इक्वेशन इसको कहाँ से मिली? ये पावर 4 है ना यहाँ पे। एक्स का पावर 4 वाला टर्म भी तो आएगा वहां पे। पर आ गया आप सही। बट यहाँ पे इसका क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे इसका स्क्वायर होना चाहिए था। तो वहां पे थे क्या वहां पे एक्चुअल में नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल से? हाँ सर, वो 4 3 2 1 0 सब रहेगा ना, तो 5 आ जाएंगे। हाँ,
ठीक है, अगर तो नहीं थे। क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करेंगे तो। हाँ, तो वहां पे भी नहीं थे ना, फिर वहां पे भी बराबर थे ना नंबर ऑफ इक्वेशन और वेरिएबल। हाँ हाँ सर, हाँ, ठीक है, हम लोग उसको, वो मैं ध्यान नहीं दे पाया था, हाँ हम स्क्वायर लोग, कम मैं भी स्क्वायर। उसको स्किप कर दे रहा था। देखो यहाँ पे पावर 4 रहने के चलते वो सब आ जा रहा है। पावर 4 फिर पावर 3 फिर पावर 2 फिर पावर 1 फिर 0, तो 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल ही बन रहे हैं। ठीक है, जस्ट इन केस अगर 5 इक्वेशन और 4 वेरिएबल आएंगे आएंगे या आईटी जेई में कहीं ना कहीं पे, कहाँ पे आते हैं, 3D वाले चैप्टर में, प्लेन्स वाले वगैरह जब पढ़ते हैं ना, तो नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो कम रहता है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा रहता है उस समय पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जब ज्यादा रहता है तो हमारे पास चॉइस रहती है, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं वैसे लोगों के। यार आज कॉल आना क्यों कम नहीं हो रहा है? प्राण निकल गए मेरे। ओके चलो, देखो ये मेथड 1 हुआ जिसमें कंपेयर कर करके कर रहे हैं। ठीक है, ये मेथड 2 है। मेथड को ढंग से सुनना, मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बाद में, बट पहले ऊपर ऊपर से सुनो। कोई बेटर वाला एग्जांपल मैं बताता हूँ यार, जहाँ पे थोड़ा इजी पड़े उस चीज को वेरीफाई कर पाना। ओके, लेट अस ट्राई इन दिस वन ओनली। देखो, तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम है ना, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली आइडेंटिकल इक्वेशन है, यही बोलना चाह रहे हो, बट तुम्हें बस ए की वैल्यू अभी पता नहीं है। ठीक है, तो एक बार के लिए जब ये मल्टीप्लाई होंगे, देखो ए के लिए जो ए के लिए जिस नंबर को सोचना है वो है x+1। जब x+1 को हम जीरो डालेंगे, पहले देख लो प्रोसेस को, उसके बाद उसका रीजन बताऊंगा। तो x की वैल्यू -1 रहेगी, है ना, नीचे वाले चीज को जब जीरो पुट करेंगे तो -1 रहेगा। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि इसमें ना इस वाली चीज को कट कर दो, इसको इसको कट कर दो, और इस वाले में x = -1 पुट करने की कोशिश करो इस पूरे इक्वेशन में।
ठीक है, तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। ये ना ए के वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ से? 1/2 आ रहा है ये तो। हम्म, अच्छा हाँ, ये इन्होंने लिखा ही तो गलत है ना, यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा इसके चलते। ठीक है, वंस मोर बता रहा हूँ। जैसे इस वाले को देखो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखते तो ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते। अब जैसे मुझे ए निकालना है ना, तो ए के करस्पॉन्डिंग वाला नंबर कौन सा है? y+2। ठीक है, तो y+2 कब 0 बनता है? जब y जो है वो -2 रहे। तो पहले इसको तो कट कर दो इसके साथ में। ठीक है, कर दिए कट। ए के करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू तब आएगी, ठीक है, ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें से तब आएगी जब इसके नीचे वाले नंबर को हटा दो तुम इससे। ठीक है, तो -2 डालना है मुझे रिमेनिंग में। -2 + 1 ये ए के करस्पॉन्डिंग है। -2 + 3, ठीक है, कितना आ रही है? -1/1। तो ये कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, जो ये है। ठीक है, बी बी को निकालते हैं। गजब मेथड है सर। क्या हो गया? गजब मेथड है। गजब टाइम मेथड बर्बाद नहीं नहीं है, सॉल्यूशन देखेगा ना तो तेरे को लगेगा वो ये तो सर ऑब्वियस था करके। सर ये देख वाला देख, मेथड को अगर हम लोग एलसीएम लेकर करें तो ज्यादा सही नहीं हो जाएगा? हाँ एलसीएम डिनोमिनेटर लेकर कट करेंगे तो जाएंगे, दिखेगा, बट मैं वही चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर तुम कट एलसीएम जाएगा, लेके। डायरेक्ट दिखने लग जाएगा। हाँ दिखने लगेगा वो। देखो चलो, एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो ऊपर में इसका क्या आ जाएगा? a × y+3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा b × y+2 करके। ठीक है, नीचे में हमारे y+2 × y+3 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू y+1 अपॉन y+2 y+3। ठीक है, बस और क्या, नीचे वाले को कट कर दो 1 मिनट के लिए, तो ऊपर में जो इक्वेशन आ जाता है वो ये रहता है। अब समझ रहे हो, बी को हटाना है तुम्हें, तो बी कब हट जाएगा? बी तब हट जाएगा जब y को -2 डालोगे। अब y को -2 डालने का ख्याल कहाँ से आता? मतलब उसको बिना एलसीएम लिए कैसे सोचते जब यहाँ से देखते? तो मतलब यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, उस चीज़ को यहाँ से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर y को -2 डाले, -2 + 1, यहाँ पे भी -2 डाले, -2 + 3। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए ये चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है क्या देवेंद्र और हर्ष, एवरीवन? बाकी हो सर, धोखा हो गया ये तो। धोखा हो गया ना? बट क्या है कि हम लोग को एलसीएम करना नहीं है, वरना वो फालतू में टाइम किल कर रहा होगा। सीबीएसई में तो वैसे भी मेथड अलाउड नहीं है, मान लो। ठीक है, मोर और लेस हमें तो दिखाना है उसी से चीज़ है, अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो उसी चीज़ से कंपेयर वाला। ठीक है, दिस इज द रीजन, बट दिस इज द वे टू डू इट। चलो फिर ये कुछ जगहों पे हो सकता है देखने में तुम्हें दिक्कत हो जाए, और तो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये दो इक्वेशन एकदम आइडेंटिकल है ना, एकदम आइडेंटिकल है, तो फिर y की कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो y को तुम 0 ले लो। ठीक है, मैंने 0 ले लिया मान लो, तो 1/2 × 3 आ गया। तो y को 0 लिए थे तो a/2 + b/3 आ गया था। ठीक है, एक बार y को मैं 1 ले लेता हूँ, आना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 जब लिए हैं तो 3 × 4 आ रहा है। 1 जब लिए हैं तो a/3 b/4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना? तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए ना, तो सॉल्व कर सकते हैं इनको।
लेफ्ट साइड दोनों का सेम कैसे आ गया? सेम आ सकता है क्या ये? आ सक रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? ये करके देखना, इनसे भी आएगा आंसर। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो एक ही जगह यहाँ पे मैं -1 डाल दिया, बी की जगह मैं 2 डाल दिया और वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ तुम्हें आंसर। तो ये -1/2 प्लस 2/3 है। नीचे एलसीएम ले लो, 6 तो -3 प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ पे -1/6 आना चाहिए था, क्यों ऐसा हो रहा है? प्लस अच्छा, ये 4 है 4 ना। होगा, है ना? ठीक है, तो इसलिए भी वर्क कर रहा है। तो कंपैरिजन वाला मेथड तो सीबीएसई का मेथड है। बाकी तुम अगर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दो सीबीएसई में भी कि देखो क्योंकि ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हैं इसलिए हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करें y की, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि y को -2 ही पुट करें, जैसा मैंने सबसे पहले बार बताया। ठीक है, अब इनफ हो गया। अब इतने बच्चे नहीं हो, समझ गए होगे। अब इतनी थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के बाद में ना सारे पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है यार। ये बनाना, ठीक है। डिकम्पोजिशन वगैरह कुछ लिख रखा है, तुम डिकम्पोज करते रहना इनको। तुम डिकम्पोजर हो हाथ से। कुतुर पुतुर, फाइनली हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन। तुम्हारा क्लास नहीं है ना किसी का भी अभी? किसी की क्लास नहीं है तो मैं आगे बढ़ाऊं क्या सिलेबस को? बिकॉज मेरी भी आज सेकंड क्लास नहीं है, टेस्ट रखा है सर ने। सर पूरा मतलब 1 घंटा और। 1 घंटे नहीं, जब तक तुम झेल पाओ। तो पुतुर पुतुर आ गया तो मैं एक्साइटेड हो गया हूँ यार। ठीक है सर, 6 तक पढ़ा लो। ठीक है, चलो देखते हैं। बाकी ये है कि मुझे पता नहीं है। ओके, इसने कुछ कुछ किया है, मान लो ये कोई फॉर्म है, उसका आंसर ये निकल कर के आ रहा है। ठीक है। आ भी गया क्या आंसर? खत्म ही हो गया क्या पुतुर पुतुर? अरे यार, ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ये मेथड तो जानता हूँ मैं, बस इस नाम से नहीं जानता। कोई क्लास वास खत्म नहीं हो रही है, तू बैठ अभी। ठीक है, देखो, जब ये फॉर्म आए इस फॉर्म को पहचानने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्म तुम्हें ज्यादातर इस फॉर्म में नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर भी इस फॉर्म को कहीं पे लिख लो कॉपी में। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आता है और ये ना नया क्वेश्चन बनाए रहो तो नहीं दिखता है। ठीक है, अगर नहीं बनाए रहोगे तो व्हाट वी विल बी डूइंग, है ना? देख लो ध्यान से। एक बार x लिखा होगा, उसी के प्रोडक्ट में x का कोई भी पावर +1 लिखा होगा। ठीक है, ये +1 तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए पैदा हुआ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तुम 1 प्लस उस चीज को टी लोगे, ठीक है, ये वाला 1 नहीं, ये वाला 1 बन जाएगा और वो प्राणों की आहुति देगा। देखो क्वेश्चन के थ्रू देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो हम लोग ना सबसे शुरुआत से सोचेंगे कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी कैन डू। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या मेथड सीख लिए हैं? सब्स्टिट्यूशन का सीखे हैं, जैसे 1 - x² से सब्स्टिट्यूशन याद आता है। लेकिन ये 5 है ना, ये तो कोई रूट वगैरह नहीं है, है ना? ये रूट तो है नहीं। ओके, रूट नहीं है तो फिर वो जितने स्टैंडर्ड थे साइन इनवर्स और एल वाले वो काम नहीं आएंगे। फिर हम लोग सोचेंगे क्या इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बना सकते, फिलहाल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि भाई 5 इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तो वो शायद टाइम किल हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं बनाने का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोशिश नहीं कर सकते, बट फॉर स्पेशल केसेस हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, समझो। ठीक है, फिर और क्या ट्राई कर सकते हैं इसमें? मान लो कुछ कुछ सोचे, उसके बाद वो काम नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, ये पावर को ना बाहर निकालने की कोशिश करी। ठीक है, ये पावर को वो बाहर लेकर के आते हैं हम। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे सेट किए रहेगा जनरली कि उसके बाद ये जो टर्म रह जाएगा ना, ठीक है ना, ये क्या फॉर्म आएगा बताऊं? हर बार 1/x का पावर समथिंग वाला फॉर्म आएगा और ये पूरे चीज को फिर तुम्हें टी लेना होगा। जब ऐसा लोगे
और एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये दोनों जो है ना, कट करके जो भी बन रहे हो, ठीक है, इन दोनों का कट करने के बाद में जो भी बन रहा हो वो कैंसल आउट हो जाता है। जैसे कि इसका तुम डी लोगे तो -1/x³ dx इक्वल टू dt लिख रहे होगे, ठीक है। तो ये कट चुका है, देख रहे हो, x³ था, तो 1/x³ dx को फिर dt लिख पा रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, एक -1/2 भी रहेगा। समझ गए हो क्या? फिर से देखो, जैसे इस क्वेश्चन को देखे, इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आदमी सब्स्टिट्यूशन का करना चाहे तो कर सकता है, सोच सकता है सब्स्टिट्यूशन वगैरह, बट वी कैन जस्ट गो फॉर दिस थिंग कि इसमें से अगर x का पावर 4 बाहर निकालें तो क्या होगा हमारी ज़िंदगी में। तो उसको बाहर निकाल लिए x का पावर 4 को, तो 4 पहले तो ये रूट के चलते 2 बन जाएगा, फिर 6 बन जाएगा। सही कर रहा हूँ कि नहीं बताना, ठीक है ना, 6 बन जाएगा। और यहाँ पे ये 1/x का पावर 4 -1 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर तुम ये जो टर्म है इसको फिर तुम t ले लो, तो ये x का पावर 4 ऊपर गया था तो -4 था, तो -1/4 1/x का पावर 5 dx इक्वल टू dt हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो देख रहे होगे तुम कि ये टर्म इसको कट करने के बाद में x का पावर 5 ही बना हुआ है, तो ये टर्म को हम लोग लिख सकते हैं -4 dt। अच्छा ओके, यहाँ पे -4 उतरेगा, ठीक है ना, -4 यहाँ पे सामने में रहेगा, तो -1/4 dt, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को हम लोगों ने t लिया था, ठीक है। तो ये ना प्रोसीजर की तरह है, इसका फाइनल फॉर्मूला याद करना नहीं है, फॉर द सेक ऑफ CBSE। और इतना बड़ा है भी नहीं इंटीग्रेशन, तो कितने फॉर्म याद रखते रहोगे, है ना। तो याद कर लेना सब्स्टिट्यूशन क्या किए थे, कैसे किए थे। सावेज एंड अल्फिया, इज इट ओके? प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाना, और बनाना मतलब जरूर बनाना यार, नहीं तो नहीं बनेंगे ये क्वेश्चन सब। रटने की बहुत बड़ी दुनिया आ गई इधर। देखो, यहाँ पे सीधा इसने जैसे दे रखा है ना, एज इट इज रटना है हम लोग को अपने कॉपी में नोट्स बना करके, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लेना यहाँ पे पहले बात कभी, ठीक है। जब प्योरली सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रहेंगे तब ये सब सोचना है, और कभी ट्रिग्नोमेट्री और जैसे ये आ गया, सुन लो यहाँ पे जैसे x sin x को करने के लिए आ गया इंटीग्रेट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग ना पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली नहीं, बट अगर लिखो कहीं पे कॉपी में, फॉर ट्रिग्नोमेट्री इनटू अलजेब्रा फॉर्म, है ना, 1/ट्रिग्नोमेट्री इनटू अलजेब्रा फॉर्म वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहे तो मैं तुम्हें करा देता हूँ, रुको।
इमीडिएटली तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बट आएगा तो बताऊंगा। कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया रहता ना, साइन एक्स माइनस एक्स, तब तो ये दिख ही रहा है पार्शियल फ्रैक्शन है करके। बट इसको इस तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा का नीचे में प्रोडक्ट दिया रहता है, कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो एक बार जरूर पार्शियल फ्रैक्शन को सोचना। ठीक है, अगर साइन एक्स माइनस एक्स अपन ये दिया होता तब तो ये ऑटोमेटिकली ही ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि नीचे में डिवाइड करके ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, खैर अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं प्योर ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है। ठीक है, ये फॉर्म रहे, चाहे ये फॉर्म रहे, चाहे ये फॉर्म रहे, चाहे ये फॉर्म रहे, ये सभी फॉर्म में क्या हो रहा है, स्क्वायर फॉर्म है ये लोग, है ना। पावर 2 एक बार जरूर दिख रही है, ऐसा टाइप के फॉर्म्स हैं। तो इन सब में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ट्राई करना सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, कोसेक स्क्वायर एक्स से मत करो। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स से ही ज्यादातर केसेस में आंसर आ जाएंगे। किसी से भी कर सकते हो दोनों में से, है ना। फायदा क्या होगा उसको देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, फिर से देख लो, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, एक उसके बाद छोटा सा सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ता है। जब खुद ये लोग लीनियर फॉर्म में है, तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स को उनको टेंजेंट के फॉर्म में हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। उस दिन देखे थे ना हम लोग, हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, कॉस एक्स को टेन एक्स का क्या फॉर्म बता रहे थे, और साइन एक्स को टेन एक्स का क्या फॉर्म बता रहे थे। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, ऐसा था क्या कुछ? कुछ गलत बोलो तो बताना। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? पहले वाला तो sec x बन जा रहा है सर। अरे देखो, मतलब यही होता है ना कि भाई, ये वाला फॉर्म तो चलो याद रहता है हम लोग को, तो ऊपर को उनके डिवीजन लाने की कोशिश करते हैं फिर हम लोग। साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो ये 2 tan x ऊपर में दिखना चाहिए, तो वो यहाँ से दिख रहा होगा, साइन के ऊपर वाले के चलते दिख रहा होगा, और नीचे में ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये cos x के ऊपर वाले पार्ट से दिख रहा होगा। प्लस रहेगा सर नीचे में, डिनोमिनेटर में cos x और sin x के शायद। यहाँ पे ये प्लस रहेगा ना। ठीक है, अभी साइन अपन कॉस करने पे आ जा रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से सोच सकते हो। अगर गलत होगा तो एक बार प्लीज फॉर्मूला देख लेना, ये सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इनको इनके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है जब स्क्वायर वगैरह नहीं दिए हैं तो, और फिर इस सब्स्टिट्यूशन को डालना है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। ये ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या कि तुम्हें सेम पावर दे रखा है करके, मतलब एल बाई एल जैसा फॉर्म है। ठीक है ना, लीनियर बाई लीनियर जैसा फॉर्म है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक है ये। तो इसमें न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, नहीं सॉरी, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर के टर्म्स में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन वाले टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वही कर रहे हैं कि हम लोगों को सेपरेट आउट एक बार करते बन जाए। नीचे में ऐसे दे रखा हो तो कुछ, है ना, जैसे कि इसको, ये वाला टर्म क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा ओवरऑल, जब न्यूमरेटर ये चीज़ है और नीचे में डिनोमिनेटर तुमने रख रखा है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, ए प्लस बी डी आर डैश अपॉन डी आर। ठीक है, प्लस सी अपॉन डी आर। देख पा रहे हो क्या, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो उसके चलते ये आ रहा होगा ऐसे करके।
इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये तो कांस्टेंट बस रह गया। इसका इंटीग्रेशन जाते हैं तो ln वाला फॉर्म आता है। कोई भी फंक्शन अपॉन कोई भी फंक्शन डैश अपॉन कोई भी फंक्शन, और ये वाले का तो ऊपर में सीख रहे हैं अभी, ये सब चीज़ हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी है बट ठीक है। अब तुम ये बताओ कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे या फिर क्या अप्रोच रहेगा हमारा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखना इसके फायदे क्या होंगे। ठीक है, चलो साइन था तो इसने कोसेक कर दिया। ठीक है, जब कोसेक कर लोगे तो नीचे वाले पार्ट को तुमने जो भी लिया होगा ना, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर साइन है तो कोसेक ले लिए, तो कॉट को अगर तुम टी लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये वाला पार्ट वो डिफरेंशियल के चलते आ रहा होगा। ठीक है, देखो कॉट एक्स को टी लिया, फिर से ज्वाइन होना था। नहीं, ऐसा ज्वाइन होने का मेरा तो मन नहीं। और देखते रहो, मैं सिर्फ सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब लोग देखो, और कुछ गलत करूँ तो बताना। इतना हो गया, इसके ऊपर में सेक स्क्वायर, ऊपर वाले को तो रहने दो, नीचे में 4 सेक स्क्वायर माइनस ये सेक और साइन क्या होता है, tan होता है क्या। tan ठीक है, अच्छा देखो, अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 4 के साथ में अगर कॉस होता, अगर है ना, अगर 4 की जगह में 4 के साथ कॉस होता तो उसको 1 बना दिया होता इसने, और अगर 4 के साथ भी साइन स्क्वायर ही होता तो उसको भी tan बना दिया होता। ठीक है, खैर साइन दो अलग अलग जगह पे क्यों लिखेगा, साइन के स्क्वायर को ही। ठीक है, तो वैसा तो नहीं करेगा वो, लेकिन अगर होता भी तो जब ऐसे करते हैं ना तो कोई ना कोई जगह पे tan आता है, देन पुट tan x इक्वल टू टी, ये हम लोग लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो इक्वल और टू डी टी। सिंपल हो जाएगा ना, 4 माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जा रहा है। इस वाले में नहीं आ रहा है ना, इसी में तो आ रहा है ना क्या आ रहा है। सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स 1 होता है, हाँ हाँ कॉमन ले लेंगे हाँ, ठीक है यार, इसके आगे तो तुम्हें तो करना 1 ना, जैसे इतना आ गया ना, ऊपर वाले को तो dt लिख दिए, है ना, ऊपर dt है, और नीचे में हर चीज को फिर tan के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करने आता ही है तुम लोग को, तो 4, मतलब तुम्हें यहाँ से तो दिख जा रहा है 4 5 एकदम करीब करीब नंबर है तो देख पा रहे हो। सेक स्क्वायर को 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, माइनस 5 टाइम्स टी स्क्वायर, तो वही बात आ जाएगी। तो यहाँ पे तुम ऐसा करना कि ये जो इसने लिख रखा है ना, ये स्टेटमेंट को मैं हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट को कट करो पहले तो। ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एंड टेक tan x इक्वल टू टी। हर क्वेश्चन में ये सारे के सारे फॉर्म में अप्लाई होगा, tan x इक्वल टू टी हर बार। ठीक है ना, तो मैंने बोला था ना इस वाले में दो सब्स्टिट्यूशन लगते हैं, तो एक ये सब्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब दो स्टेप लगते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा कि कभी सेक मल्टीप्लाई करें, कभी कोसेक मल्टीप्लाई करें, कभी किसको क्या लेना है समझ नहीं आ रहा है, तो ब्लाइंड हो जाएगा फिर ये कि tan x को t लेना है। इनमें तो वही लिख ही रखा है इसने, ऊपर और नीचे को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, और tan x बाई टू को क्या कर लो, t ले लो। तुम समझ रहे हो ना, हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो tan x बाई टू को ही तो t लोगे, क्योंकि tan x बाई टू को ही t लेने से ऊपर में वो आ रहा होगा कुछ सेक स्क्वायर, जैसे ही
इसको भाई टी लिए हैं तो पक्का यही हो रहा होगा आखिरी में कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स 1/2 है ना को डी टी ले रहे हैं, तो ऊपर में बार बार ये चीज़ आ रही होगी। और अगर ये चीज़ नहीं आ रही हो ना तुम्हारे इक्वेशन में, तो ऊपर में जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर देना सेक स्क्वायर, और नीचे में सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, अगर कभी ना दिख रहा हो तो। ठीक है, डाउट है तो पूछो, आज इतना ही पढ़ेंगे। द अल्टीमेट थिंग इज ब्रिंग सेक स्क्वायर एक्स अप एंड डाउन और tan x को t ले लो। तुम चाहो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बट मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें होगी। रहने दो सर, अभी दिमाग सैचुरेटेड हो गया एकदम। चल चल, फिर दिमाग इतना कम है। सब रेडी है सर, ये बोल रहा है शाश्वत, शाश्वत को मारना सबसे पहले तू। चलो बाय।